अस्सलामुअलैकुम जी। तो जैसे आपको पता है हमने जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है। उसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप सबने उसको अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा। आज हम अपने इस लेक्चर में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, सार्क को। तो सार्क में सबसे पहले आपने बताना है कि इसमें सारी हमने वही चीजें पढ़नी है जो आपने पीछे वाली जो हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है ना उसमें आपने की है। मीन कि वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, उसका मोटो क्या था, हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे था, लैंग्वेज कौन सी थी, उसके सेक्रेटरी कौन से थे। इसमें भी आपने यही चीजें करनी है, ठीक है। जब आप एक से दो ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से वो किस तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछता है और आपने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको रेडी करना है, ठीक है। अब इसमें आप इसकी फुल फॉर्म करेंगे कि क्या है सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इस्टेब्लिश कब हुई, इसका मोटो क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कठमांडू नेपाल के अंदर है, लैंग्वेज इसकी कौन सी है, इसके सेक्रेटरी कौन से हैं। इसके सेक्रेटरी जो है वो अभी गुलाम सरवर हैं, ठीक है। और वो बिलोंग कहाँ से करते हैं, बांग्लादेश से। आपने साथ ये भी करना है कि जो सार्क के सेक्रेटरी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से। ये अभी करंट बने हैं तो आपका ये करंट अफेयर में जो है ना इसमें क्वेश्चन वो आपको दे सकता है। इन्होंने चार्ज लिया है 4 मार्च 2023 को। आपने ये डेट भी साथ में जो है वो लाजमी याद करनी है। 4 मार्च 2023 को गुलाम सरवर जो है वो सार्क के जनरल सेक्रेटरी बने। इसका जो लास्ट समिट हुआ है वो 2016 में हुआ है। पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया था इस्लामाबाद में, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था तो इंडिया ने जो है वो आने से इनकार कर दिया था कि मैं जो हूँ इसके अंदर शिरकत नहीं करूंगा, क्योंकि न्यू दिल्ली ने इसका ब्लेम जो पाकिस्तान में दहशत गर्द मुकीम है उनके ऊपर लगाया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसके 8 मेंबर्स हैं, सार्क के जो हैं 8 मेंबर्स हैं। और उसके बाद आपने करना है, अब आपने वो 8 मेंबर्स किस तरह से याद करने हैं सार के, उसके लिए आपने एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेनी है, ठीक है। आपने याद करना है MBBS पेन, ठीक है, MBBS पेन। M मीन मालदीव्स, B मीन बांग्लादेश, फिर B मीन भूटान, S मीन श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल, ठीक है। जस्ट आपने ये एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है कि MBBS पेन। जब आपको MBBS पेन का पता होगा आपने करना है कि सार्क MBBS पेन। इसी तरह से हमने पिछली ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ट्रिक याद की थी ताकि आपको कंट्रीज के जो नेम है वो याद हो जाए। जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़े थोड़े कंट्री है ना, 8 है 9 है 10, तो हम उन कंट्रीज के नाम भी याद करेंगे क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है MCQs के अंदर, ठीक है। जिनके बहुत ज्यादा है जैसे OIC है तो उसके 57 है, तो अब उसके वो आपसे नहीं पूछेगा, उसके जस्ट वो आपसे पूछेगा कि OIC कितने मेंबर्स हैं, तो आपने उस पर टिक करनी है कि 57 मेंबर्स हैं। अब इसके जस्ट 8 मेंबर्स हैं तो आपने उनके नाम भी याद करने हैं। उसके लिए आप ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर लें, MBBS पेन। तो उसके साथ जो ये नेम है आपको इजीली जो है वो याद हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।